लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर 2024 हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अच्छा जाए, वो खुश रहें और आपकी फैमिली भी खुश रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और रेगुलर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और रेगुलर हमारा चैनल आप देखते रहें, ऐसी भी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इतना ही बोलना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आज हम आपको बता रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। नए साल का पहला दिन यानी 1 तारीख से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2024 तक कैसा रहेगा पूरा सप्ताह आपके लिए, यानी वीकली होरोस्कोप 1 to 7 जैन 2024। नए साल का पहला हफ्ता सभी के लिए कैसा रहेगा, सभी 12 राशियों का लेखा जोखा मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सब साथ ही हम आपको बताएंगे उपाय। आप हर राशि का उपाय बताऊंगा, यानी 12 राशि 12 उपाय आपको बताऊंगा। जो उपाय करेंगे तो और भी दिन आपका सप्ताह अच्छा जाएगा। तो इसलिए हमारे उपाय भी करें और राशि भी देखें। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के जनवरी महीने का पहला सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको सप्ताह के पूर्वार्ध में ही आपको रोजी रोजगार से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको आपकी मेहनत के लिए किए गए प्रयास का पूरा फल मिलेगा। आपका धन आएगा, इसके योग हैं। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। यदि आप बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कार्यों में आ रही अड़चन आपकी दूर होगी। सप्ताह की शुरुआत में ही आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम और प्रयास करेंगे। खास बात यह है कि आपके परिश्रम और प्रयास का पॉजिटिव परिणाम भी देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आप किसी नई योजना पर काम कर सकते हैं। खास बात यह है कि आपको इसमें से अपने शुभचिंतकों और सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। ये समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा। कारोबार में विस्तार की योजना साकार होती नजर आएगी और आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से जनवरी का पहला सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। परिवार में एकता बनी रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ स्नेह बना रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होगा। लव पार्टनर के साथ पिकनिक पार्टी करने का अवसर प्राप्त होगा। शादीशुदा जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है। ओम होम हनुमते नमः मंत्र का एक माला जाप जरूर करनी है, यानी 108 बार आपको जाप करना है। वृषभ राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करके चलते हैं तो मनचाही सफलता मिल सकती है। सॉरी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में सभी को मिला जुला कर चलना उचित रहेगा। यदि आपसे भविष्य में कोई गलती हुई है या फिर आपके कारण कोई व्यक्ति नाराज चल रहा है तो आपको अपने काम और संबंध को दोबारा से बेहतर बनाने के लिए मौके मिलेंगे। खास बात यह है कि ऐसा करने में किसी महिला मित्र काफ़ी मददगार साबित होगी। यदि आप विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपके राह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। पार्टनरशिप में व्यवसाय के लिए इस सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आजीविका के क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना है। इस दौरान आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और अपने विरोधियों पर काबू पाते हुए काम को तेजी से निपटाते हुए नजर आएंगे। वृषभ राशि के जातकों की आय से जुड़ी काफ़ी हद तक समस्याएं इस सप्ताह दूर हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति तथा भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ के योग बनेंगे।
सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आपके प्रेम संबंध में कुछ खटास मिठास आ गई थी तो इस सप्ताह किसी मित्र के जरिए लव पार्टनर के साथ आपकी उपजी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपकी लव लाइफ एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगी। शादीशुदा जीवन में जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको देवी दुर्गा की पूजा करनी है। पूजा में लाल फूल चढ़ाना है और ओम दुर्गाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। मिथुन राशिफल। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और सामान्य और संबंध तीनों खूब ख्याल रखने होंगे। आवश्यकता रहेगी, साथ ही साथ अपनी दिनचर्या और खान पान भी खूब ख्याल रखना होगा, अन्यथा पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। इस सप्ताह आपको मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहने की जरूरत बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको अचानक से लंबी छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। सप्ताह के यात्रा के दौरान अपने सामान का खूब ख्याल रखना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी और माता की सेहत पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में अचानक से भूमि भवन से जुड़े मामले आपको परेशानी का बड़ा कारण बन सकते हैं, जिसका हल निकलने के लिए आपको इस दौरान कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि इस कठिन स्थिति में आपको स्वजनों का पूरा सहयोग का और समर्थन मिलता रहेगा। आपको मदद से आप अंततः समस्या का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों की सहयोग समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में धीमी गति से ही सही लेकिन धन लाभ का प्राप्ति होती रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके मददगार साबित होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना विष्णु भगवान को हल्दी और पीले पुष्प चढ़ा करके नारायण कवच का आपको पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए है। कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने किसी भी कार्य को जल्दबाजी या असमंजस में करने से बचना चाहिए, अन्यथा बड़ी आर्थिक हानि होने की आशंका है। यदि आप भूमि भवन को क्रय विक्रय करने की योजना बना रहे हैं तो इससे संबंधित सभी कागजों को सही से पढ़ने और सोच समझकर आपको फैसला लें। सप्ताह की शुरुआत में परिवार से जुड़े कुछ एक मसले आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। इस दौरान आपको परिजनों से अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। हालांकि किसी भी कठिन परिस्थिति में आपके मित्रगण काफ़ी मददगार साबित होंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने काम को कल पर टालने के अथवा दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा न सिर्फ कार्य के बिगड़ने की आशंका बनी रहेगी बल्कि इससे आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी किसी दिक्कत को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको रोग के बढ़ जाने पर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने का सोच रहे हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा उतावलेपन से बनती बातें भी बिगड़ सकती हैं। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध में बेवजह के दिखावे से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी किसी भी बड़ी समस्या की दूर होने पर आप राहत महसूस करेंगे। आपके लिए सप्ताह उपाय है, भगवान शिव की पूजा में शिव चालीसा का पाठ करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप करें, यानी 108 बार आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी महीने का पहला सप्ताह गुड लक लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते नजर आएंगे, जिसके कारण आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह नजर आएगा। इस दौरान आपको लोकप्रियता और पेशागत
साख बढ़ेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप पूरे सप्ताह अपने कारोबार को इस सप्ताह अपने कारोबार में लाभ प्राप्त करेंगे। कारोबार से जुड़ी यात्राएं सफल रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के जरिए आप बड़े से बड़े काम को आसानी से कर दिखाने में कामयाब होंगे। आपके अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। इस दौरान आपका अधिकांश समय प्रियजनों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतेगा और अपनी जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाएंगे। प्रेम प्रसंग के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह आपके जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। किसी के साथ मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे संबंध और भी मजबूत होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें तो सेहत सामान्य रहेगी। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना आपको सूर्यदेव को, तुलसी जी को जल चढ़ाना है तथा पूजा में आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार रोजाना आपको पाठ करना है। कन्या राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता सता सकती है, जिससे दूर करने के लिए आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको इस सप्ताह अपने छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए ज़्यादा परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको न सिर्फ अपने सहयोगी बल्कि अपने अधिकारी वर्ग की उपेक्षा झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत रिश्ते नाते की दृष्टि से वे प्रतिकूल कही जाएगी। इस दौरान आपकी घर परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर के तनातनी हो सकती है। घरेलू विवाद के दौरान माता पिता से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। इस दौरान अचल संपत्ति विवाद भी आपको उलझाए रखेगा, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य को फोकस कम कर पाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अपने अभिमान को त्याग करके लोगों को मिला जुला कर काम निकालना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी योजना में धन निवेश करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान किसी को सोच समझकर धन उधार दें, अन्यथा धन आपका फंस सकता है। अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कामकाजी की व्यवस्था के बीच लव पार्टनर के लिए समय निकालते समय उसकी भावनाओं की अनदेखी करने से बचना होगा। निजी संबंध के साथ आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ा करके गणेश चालीसा का रोजाना आपको पाठ करना है। तुला राशिफल। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह बातचीत से बात बनेगी। ऐसा भी हो सकता है और बातचीत से बात बिगड़ेगी भी। ऐसे में आपको लोगों के बीच बातचीत या कोई बड़ी डील करते हुए अपना व्यवहार नम्र रखना है। बात व्यवहार करना फायदेमंद साबित होगा, तो वहीं इस सलाह की अनदेखी करने पर आपको बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र पर अपने जूनियर के साथ अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए तथा किसी भी तरह से उनका अपमान करने से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में किसी की गलत बात की समर्थन करने से बचें तथा किसी के हंसी मजाक करते समय भूल कर भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि किसी का दिल दुखे, अन्यथा आपके वर्षों से बने बनाए संबंध टूट सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान आपको शुभता और सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके काम में प्रगति आएगी।
इस दौरान आपके सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के संबंध मजबूत होंगे। इस दौरान आप स्वजनों को और शुभचिंतकों से मिल रहे सहयोग और समर्थन के कारण भविष्य में 2 कदम आगे बढ़कर ही काम करने की सोचेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। भूमि भवन आदि के संबंध में स्वजनों के साथ वाद विवाद हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी से आपके रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है। शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें और जीवन साथी की भावनाओं को कदर करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको स्फटिक के शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा करनी है तथा शिव महिमा स्रोत का आपको पाठ करना है। वृश्चिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलती हुई नजर आएगी। आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में उनकी विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको इस सप्ताह कहीं अच्छी जगह से ऑफर आ सकता है। आपके कद व पद में वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको इस सप्ताह बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ है। आपके कारोबार में लगातार वृद्धि होती रहेगी। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ और लाभप्रद होंगी। युवा वर्ग का इस पूरे सप्ताह अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। यदि आप अब तक सिंगल हैं तो आपके जीवन में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। कुछ मिलाकर प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी से पल बिताने के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल बीतेगा। इस दौरान आपको अपने खान पान और दिनचर्या सही रखनी होगी। मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहना होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, डेली 7 बार। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपको लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। करियर, कारोबार और संबंधों की दृष्टि से यात्राएं अत्यंत ही शुभ साबित होंगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके जरिए आपको भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। धनु राशि के जातक बेरोजगार हैं, उन्हें इस सप्ताह अंत तक मन चाहे रोजी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। वहीं पहले से नौकरी पेशा व्यक्ति की साख उनके कठिन परिश्रम और बेहतरीन कामकाज के चलते बढ़ेगी। इस सप्ताह किसी महिला मित्र की मदद से आप उस कार्य को करने में कामयाब हो जाएंगे जिसकी जल्द पूरे होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। घर परिवार में भी आपको स्त्री वर्ग से विशेष सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय बिक्री की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपका ये मनोकामना पूरी हो सकती है। खास बात यह है कि इसके जरिए आपको बड़े लाभ की प्राप्ति भी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। इस दौरान भूल कर भी किसी ऐसे से कोई बाधा ना करें जिससे भविष्य में पूरा करते समय आपको परेशानी महसूस हो। सप्ताह के अंत में किसी पुराने मित्र रिश्तेदार से अचानक मुलाकात होगी और उसके साथ पुरानी यादें ताज़ा करने का अवसर मिलेगा। उपाय। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है और पूजा में तुलसी दल चढ़ा करके श्री विष्णु सहस्त्रनाम का आपको पाठ करना है। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह पॉजिटिव और मन चाहे फल प्रदान करने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में करियर, कारोबार के सिलसिले में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं नए संबंधों को बढ़ाने वाली रहेगी।
नौकरी पेशा लोगों को इस पूरे सप्ताह कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। भाग्य का पूरा साथ मिलने के कारण आपको ना सिर्फ आपको अपने करियर कारोबार में मनचाही सफलता, बल्कि घर और परिवार में सुख समृद्धि निरंतर वृद्धि होती हुई नजर आएगी, यानी बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आप लंबे समय से भूमि या भवन या वाहन आदि को खरीदने की योजना बना रहे थे तो वह आपकी वह कामना पूरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे न सिर्फ आपकी बड़ी चिंता दूर होगी बल्कि आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट में लंबित है तो आपको इस दौरान उससे मुक्ति भी मिल सकती है। विरोधी आपसे सुलह समझौते की पेशकश कर सकते हैं। इस सप्ताह कामकाजी महिलाओं के कद और पद में वृद्धि के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में आपका अधिकांश समय समाज सेवा अथवा धर्म अध्यात्म में जुड़े कार्यों में बीतेगा। इस दौरान परिवार के संग किसी तीर्थ स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंध में मिठास बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आपसी सहयोग, विश्वास, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करना है तथा शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल दान करें। कुंभ राशिफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी लाइफ में किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपको उसके कारण बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यों में आने वाले कुछ एक अड़चनों का कारण आपको थोड़े हताश और निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि लंबे समय तक नहीं कोई परेशानी आई तो आप इस सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से कठिन परिस्थितियों में उबरने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह आपको मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए आलस्य और अभिमान से बचना होगा। साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह पारिवारिक सुख मध्यम रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका दूसरों के सामने गुणगान करने से बचना चाहिए, अन्यथा उसमें आपके विरोधी अड़ंगे डाल सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों का काम धंधा सामान्य गति से चलता रहेगा और लाभ की धीमी गति से ही सही, लेकिन गति धीरे धीरे आपको पकड़ेगी, मजबूत होगी। प्रेम प्रसंग के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपके लव लाइफ बढ़िया से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका लव पार्टनर न सिर्फ आपके दिल की बात बोलेगा बल्कि आपकी इच्छा के अनुरूप काम करता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको शिव जी की उपासना करनी है तथा शनिवार के दिन एक नारियल अपने सिर से 7 बार घुमा करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। मीन राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं। इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो रहे हैं। खास बात यह है किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने में आपके सगे संगी अपना पूरा समर्थन और सहयोग देते हुए नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधा से जुड़ी किसी प्रिय चीज की प्राप्ति से आपका मन बेहद खुश रहेगा। करियर कारोबार में आपका ग्राफ चढ़ता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। सीनियर की मदद से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करते हुए आप कामयाब रहेंगे। इस दौरान पदोन्नति, प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्ति के योग बन रहे हैं। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आपका डंका बजेगा। यदि आप राजनीति में जुड़े हैं तो आपका जनाधार बढ़ेगा। आपको सत्ता, सरकार या संगठन से बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन चल रही थी तो इस सप्ताह किसी वरिष्ठ सदस्य के जरिए गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी
लाभप्रद योजना में निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपनी सूझबूझ से बाजार में फंसे धन को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पढ़ने लिखने वाले छात्रों की एकाग्रता में वृद्धि होगी। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। आपका लव पार्टनर आपका भावनाओं को कदर करेगा तथा आपके लिए फैसले के साथ मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। गुरुवार के दिन मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का इस सप्ताह का राशिफल 1 तारीख से लेकर 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक मैंने आपको उपाय भी बताए हैं और राशिफल भी बताया है। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए रेगुलर आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक करना मत भूलें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दें। आप खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। जय माता दी।